सानिध्य में, पशुपतिनाथ के सानिध्य में आज शिव पुराण की कथा श्रवण करने को मिल रही है। आज मेरा भी अहोभाग्य है कि रिद्धि सिद्धि की शादी में हम आए। रिद्धि और सिद्धि, जिसको सुनाया आपने कि लाभ और शुभ उनके पुत्र हैं, परंतु हम लोग अपने घरों पे, अपनी तिजोरियों पे उल्टे लिखते हैं। पहले लाभ लिखते हैं, फिर शुभ लिखते हैं। पर बड़ा लड़का शुभ है, छोटा लड़का लाभ है। आध्यात्म में यही समझा जाता है कि अगर आपको सिद्धि मिली है तो सिद्धि से लाभ मत कमाइए। सिद्धि लाभ कमाने के लिए नहीं है, परोपकार करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए है, वो सिद्धि है। परंतु लोग पहले लाभ चाहते हैं, लाभ पहले लिखते हैं। पर ऐसा लाभ किस काम का? आपने ओवर टाइम काम किया, भूखे मरे और नौकरी ज़्यादा करी लाभ लेने के लिए, परंतु दूसरे दिन अस्पताल में जाकर के भर्ती हो गए। वो लाभ जो आपने कमाया क्या काम आया? इसलिए लाभ कमाओ। शायद आपको कथा में सुनाया होगा, हर अक्षरों के उल्टे सुलटे कर लीजिए, अर्थ उसी का उसी में है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान की दया चाहिए, आपकी दया चाहिए। अगर आप दया चाहते हैं तो दया के अक्षर को पलटो, क्या बनेगा? याद। अगर तुम याद करते रहे जिंदगी में तो मालिक की, ईश्वर की दया आपके ऊपर बनी रहेगी। और अगर तुमने याद नहीं किया तो उनकी दया कैसे लगी? तुलसीदास जी ने लिखा है, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कबहू न कीजिए, या में नरक निधान। पर हम लोग व्यास गादी से कहते हैं लोभ करो, जितना आपकी मर्जी पड़े उतना लोभ करो, पर लोभ के अक्षरों को उलट दो, क्या बनेगा? भलो। लोभ अगर तुमने किया है तो भला भी तो करिए। इसी तरह से शब्दों को उल्टे सुलटे कर लो, अर्थ उसमें आ गया। जैसे भगवान की माया नचाती है, खुद भी नाचती है, उसको नर्तकी कहते हैं। भगवान की माया को नर्तकी कहते हैं। वो खुद भी नाचती है और दूसरों को भी नचाती है। पर अगर आप माया से नहीं नाचना चाहते हैं, मायापति को अपने अधीन करना चाहते हो, तो नर्तकी इन अक्षरों को पलट दीजिए, क्या बनेगा? कीर्तन। अगर आप कीर्तन करते रहेंगे, वृंदावन में कथाओं में क्या सुनेंगे आप? तालियां गोपियां बजाती है, वृंदावन में कीर्तन करती है और श्याम सुंदर उनके सामने नाचते हैं। इसलिए शब्दों का एक ऐसा जाल है। तो रिद्धि अगर आपको, सिद्धि अगर आपको मिली है तो उसे लाभ मत करमाइए। इसलिए सीधे लिखिए। घर पे अगर लिखते हो, तिरजू पे लिखते हो, तो पहले शुभ लिखो, फिर लाभ लिखो। तो आइए, बड़ा सौभाग्य का अवसर है। ऐसे मैंने सभी पंडित जी को दे दिया है, क्योंकि व्यास जी जब वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने कहा मैं कथा नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने अपने शुकदेव जी को सब कुछ दे दिया। मैंने भी सब कुछ इनको दे दिया है, क्योंकि सब कर ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। फिर भी ठीक है, आदेश व्यास गादी का, और व्यास गादी का आदेश मानना जरूरी होता है। परंतु आप यहाँ पधारे हैं, अच्छी बात है। और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख मिले। एक गीत आपके सामने सुनाऊंगा खाली। एक पत्नी